हेलो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 6.2। कल हमने एक्सरसाइज 6.1 को खत्म कर दिया था और आज से स्टार्ट करेंगे 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आज दो क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए ध्यान से, इसका नियम जो है हमने पैरेलल, क्या नाम है, पैरेलल लाइनों की प्रॉपर्टी का हमने नियम सारे बताए थे। आपके इंट्रोडक्शन में उसके वीडियो मिल जाएंगे। और ये अगर आप पैरेलल लाइन का आप अगर प्रॉपर्टी पढ़े हुए हो, नियम सारे जानते हो, तो इस सवालों को करने में ज्यादा आपको मेहनत नहीं लगेगा, इजीली तरीके से हो जाएगा। ध्यान देखिए, जैसे जो आपकी किताब में गिवन है, लिखा है कि ए बी, ये जो लाइन हमारी ए बी है, ए बी जो लाइन है वो लाइन पैरेलल है किसके, सी डी के। और जबकि जो सी डी लाइन है वो पैरेलल है किसके, ई एफ के। अब ये लाइन इसके भी पैरेलल है, ये लाइन इसके भी पैरेलल है। अब ये लाइन इसके भी पैरेलल है, ये लाइन इसके भी पैरेलल है। जब यही लाइन इन दोनों के पैरेलल है तो ये तीनों ही पैरेलल होंगे। तो सीधी भाषा में कहा जाएगा कि ए सी, सॉरी ए बी, ये हो जाएगा हमारा ए बी पैरेलल, क्या हो जाएगा हमारा, ये बी का पैरेलल हो जाएगा सी डी, और सी डी का पैरेलल होगा किसके, ई एफ के। अब जब तीनों ही पैरेलल है, अगर इस लाइन को मैं हाइड कर दूं दिमाग से, मानिए थोड़ा सा, ये देखिए, अगर मैं इसे हाइड कर लेता हूं, ठीक है, इसे वाई को थोड़ा हाइड करता हूं, ठीक। तो अब देखिए, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो क्या ये एक्स के बराबर जेड होगा? जितने का हमारा एंगल हमारा एक्स होगा उतना ही हमारा जेड होगा, एकदम जेड होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा होता है किस नियम से, हमने बताया था कि ये अंदर वाली बातें हैं। अंदर वाली बातें क्या बोलते हैं हम लोग, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अंदर वाली बातें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ लिख देंगे। ये अल्टरनेट इंटीरियर से ये जितने का एक्स है उतने का ही है। अब यहाँ लाइन बना लेते हैं, यहाँ पे हमारा वाई, वाई एंगल। अब जितने का हमारा जेड है उतने का ही हमारा एक्स है, और यहाँ कुछ मान दिए गए हैं, इसमें रेशियो में आप मान लेते हैं। यहाँ देखिए, जैसे लिखा है y, तो y इजिकल टू हम ले लेंगे 3a ले लेते हैं, और ये आपका 7 इजिकल टू क्या हो जाएगा, z इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका 7a हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि जितने का जेड है उतने का ही वाई है, सॉरी एक्स है। तो क्या वाई यहाँ लिखा है, जेड यहाँ लिखा है, तो क्या यहाँ लिख सकते हैं कि क्या एक्स भी हमारा जो होगा वो कितने का होगा, 7a ही होगा। और हमें पता है, जरा ये देखिए, अब इस लाइन को हटाइए जरा ध्यान से, ये तो इसी के बराबर होगा, जितने का जेड होगा उतने का एक्स होगा, एंगल हमारा यही होगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अगर इस लाइन को मैं हाइड करूं तो हमने पढ़ा था इन दोनों एंगलों का, इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा, ये होगा आपका कंसेक्यूटिव। क्या होगा, कंसेक्यूटिव। या देखिए पहले, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इजिकल टू क्या बनेगा हमारा, एक्स और वाई को जोड़ने पे आता है कितना, 180। कौन कहता है ये, कंसेक्यूटिव एंगल। ठीक, एंगल x कितने का है, तो x हमारा है 7a, और एंगल y कितने का है, हमारा है 3a इजिकल टू 18a। ये हो जाएगा हमारा 10a इजिकल टू 18। ये 10 से कटेगा कितनी बार में, 18 बार में कटेगा, ये हो गया 18। a का वैल्यू हमारा 18 आएगा। हमें बताना है किसका वैल्यू, x का मान केवल बताना है, केवल एक का वैल्यू बताना है, तो x वाले वैल्यू में मान डाल लेते हैं। तो x इजिकल टू हमारा दिया है कितना, 7a, तो 7a यहां रखेंगे, a का मान कितना आया है हमारा 18, ये 18, 18 साथ कितना होगा, कितना होगा, अब पढ़े, 18 साथ होता है 120, कितना हो जाएगा 1895, 18 से 108, 18 साथ 126, सही तो पढ़ रहे थे हम, तो लोग गलती बना रहे थे। ये आ गया हमारा x का वैल्यू 126। अब हमारा x अगर 26 कितना होगा, 26 का होगा, तो ये भी हमारा कितना 126 का हो रहा है, तो हमारा z भी 126 का होगा, और ये कितने का होगा हमारा y, y के मान निकाल लेंगे, आपका हो जाएगा 54 का। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने पहले ही लिख लिया। आपके जो चीज गिवन है, ये ए बी जो लाइन है हमारी इस सी डी के पैरेलल है, और एक चीज और दिया गया है, ये जो हमारी सी डी लाइन है इस पे परपेंडिकुलर का मतलब होता है सीधा, सीधी जो रेखा खड़ी है यहाँ पे, ये हमारी कितनी, ये इसकी परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये एंगल 90 का बन रहा है, ये एंगल 90 का बना रहा है। ठीक है, अब जी ई डी, जी आगे क्या है, जी है, ई है और डी है। ये देखो, यहां से लेकर के यहां तक का एंगल, मैंने नाम ही बताया कैसे नाम लेना है, यहां से लेकर के यहां तक की जो एंगल है हमारे वो है 126 है। ये यहां से लेके यहां तक जी ई डी हमारा 126 है। बताना क्या क्या है, देखिए पहले बताना क्या क्या है हमें, पहला ए जी ई, ये वाला ए जी ई, ये वाला एंगल बताना है हमें। ठीक, और दूसरा जी ई एफ, ए जी ई बताना है, दूसरा जी ई एफ, जी ई एफ, ये वाला एंगल बताना है, ये वाला दो, और एक और एफ जी ई, कहा है भाई, एफ
और जी और ई और ये वाला एंगल। हमें तीन चीजें बताना है। सबसे पहले वाले पे आते हैं, सबसे पहले जानते हैं ए जी ई कैसे फाइंड करेंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों लाइनें हमारी पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, यहाँ फिगर छोटा सा बनाता हूँ, इसके पैरेलल है, ये जो अंदर जो ऐसे जो घेरे हुए उनको हटा के थोड़ा सिंपल पेपर बनाता हूँ। ये सिंपल में अगर ये लाइन बनाता हूँ, ये जी वाली लाइन, यहाँ पे जो हमारी जी है और यहाँ पे हमारा ए है, ठीक है। अगर ये यहाँ से पूरा एंगल हमारा 126 का हो रहा है, ये भी हमारा कितना होगा 126 का होगा। क्यों? अभी मैंने यहाँ भी बताया था, इसी सवाल को लेके यहाँ बताया था, ये वाला एंगल जो होता है इसके बराबर होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। उसी तरह ये वाले एंगल के अंदर वाली बातें हैं तो इसके बराबर ये होगा। तो क्या हो जाएगा, जितने का ये है उतने का ये होगा। क्या लिख लेंगे, एंगल जी ई डी जितने का होगा, ठीक है, कितने का है हमारा जी ई डी इजिकल टू हमारा ये हो जाएगा कौन सा ए जी ई, कितने का आ जाएगा 126। किसके अनुसार भाई, इसको हटा देते हैं, अब यहाँ लिख देते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये तो एक फाइंड हो गया आराम से। अगर आप पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी पढ़े हैं, सारी चीजें इंट्रोडक्शन में देखे हमारे, तो इजीली तरीके से बाकी बने हुए सवालों को हल कर लेंगे। आगे देखिए, एक तो निकल गया हमारा, दूसरा जी ई एफ। जी ई एफ ये निकालना है। जब हमें पता है कि ये टोटल एंगल जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 126 है, और ये जो हिस्सा हटाया जा रहा है इसमें 90 हटाया जा रहा है, तो बचा हुआ क्या बचेगा, तो 126 में से आप 90 हटा देंगे तो 36 बचेगा। निकाल देते हैं इसके लिए। अब देखिए निकालना क्या है, दिया क्या हमको, गिवन है जी ई डी, ये जी ई डी हमारा दिया हुआ है। अगर इनमें से हम इनमें से क्या करें, 90 निकाल दें, 90 अगर हम हटा देते हैं तो क्या मिलेगा हमको, अगर इस टोटल एंगल में से ये 90 को हटा देते हैं तो ये कितने का मिलेगा हमको, ये मिलेगा हमारा जी ई एफ, जो एंगल हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। 90 घटाते हैं तो 126 में से अगर हम 90 घटा देते हैं तो एंगल निकलेगा हमारा जी ई एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 36, ठीक है। गलती है ना, ठीक है। ये निकल गया हमारा दूसरा एंगल, ये निकल गया दूसरा। तीसरा और लास्ट एफ जी ई, ये वाला एंगल एफ जी ई। हमने पढ़ा था कि दो अगर पैरेलल लाइनें होंगी हमारी, तो ये जो आमने सामने के जो एंगल होंगे उन दोनों का सम जो होगा वो 180 होगा, इससे कंसेक्यूटिव से। ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल वो वाला हमारा क्या नाम है उसका, इसे क्या नाम है एफ जी ई, ठीक है, प्लस एंगल ये क्या है हमारा एंगल जी ई डी इजिकल टू कितना होगा 180, इसके अनुसार कंसेक्यूटिव लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसका मान नहीं दिया है, एंगल एफ जी ई का मान हमें फाइंड करना है, और इसका मान दिया है कितना हमें, इसका मान दिया है हमें 126 इजिकल टू 180। घटा देंगे तो एफ जी ई भी हमारा फाइंड हो जाएगा 180 माइनस 126 है। 126 घटाएगा कितना आएगा हमारा, 10 में से 6 जाएगा 4, आपका 5, 7 में से 2 जाएगा कितना 5, ये 54, टोटल आएगा हमारा 54 का। आ गया हमारा, ये तीसरा का मान आ गया। पहले एंगल का मान कितना आया है, मान लिख देते हैं यहाँ पे कि आप लोगों को अच्छा रहेगा। यहाँ पे पहले एंगल का मान आया 126, दूसरे एंगल का 36 और तीसरे का 54। 126 और ये हो जाएगा हमारा 36 और तीसरे का हो जाएगा हमारा कितना 54। ये रहा आज के 2 सवाल, ठीक है। आप इसे हल कर लेंगे। अगला वीडियो आपका कल अपलोड किया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 3 बचे हैं, बाकी और क्वेश्चन होंगे तो सारे हल करा दिए जाएंगे, ठीक है। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही।